नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव बेगूसराय। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बेगूसराय के जीटी कॉलेज में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर। सिमरिया घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। पटना एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। कश्मीर के नौशेरा में लैंडमाइन ब्लास्ट में हुए थे शहीद। पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर शहीद ऋषि रंजन को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी पटना एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी पटना एयरपोर्ट पर शहीद को दी श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद शहीद ऋषि रंजन के मामा सुदर्शन सिंह ने कहा, ऋषि रंजन की शहादत पर गर्व। गांधी मैदान ब्लास्ट के 9 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 9 आरोपियों को ठहराया है दोषी। मोतिहारी में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, 2025 तक चलेगी नीतीश कुमार की सरकार। वैशाली में आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने उपचुनाव की दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत का किया दावा। झारखंड की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लुइस मरांडी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। लुइस ने ट्विटर और बीजेपी आईटी सेल से की शिकायत। धनबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने से रोकने पर जोरदार हंगामा। प्रशासन की कार्यशैली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सिवान में 12 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या। घर में घुसकर एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी में चंदे के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। असामाजिक तत्वों की तरफ से फायरिंग की भी सूचना। 3 घायलों का इलाज जारी। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख की अफीम जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर। रांची के गोंदा इलाके में कारोबारी के घर से 26 लाख की चोरी का खुलासा। व्यवसायी का ड्राइवर गिरफ्तार। 10 लाख कैश बरामद। वैशाली के आमेर घाट पर 3 युवकों के साथ मारपीट। बालू के अवैध कारोबारियों पर मारपीट का आरोप। बांका में अमरपुर के गोपालपुर में दीवार पर उपला थापने के विवाद में एक महिला की पिटाई। पटना में फतुहा के कंचनपुर गांव में आपसी विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के हत्थे चढ़ाए एक अपराधी। कोडरमा के बागीटांड चेकनाका के जांच के दौरान 2 ट्रक जब्त। साहिबगंज में बढ़हरवा के हाटापाड़ा में एक घर के सामने से बाइक की चोरी। दुमका में गोपीकांदर के सिलंगी मोड़ के पास अवैध रूप से डंप किए गए बालू बरामद। रामगढ़ हजारीबाग NH 33 पर चरही बैंक के पास पिकअप वैन ने 2 छात्राओं को रौंदा। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बगहा में 2 जगहों पर मगरमच्छ दिखने के बाद लोगों में अफरा तफरी। रामनगर और सिंगाही गांव में मिला मगरमच्छ। झारखंड टेबल टेनिस संघ के बैनर तले 2 दिवसीय झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन। महिला वर्ग में रांची से मनीषा मुखर्जी और पुरुष वर्ग में पश्चिम सिंहभूम के शिवाजी राव ने दर्ज की जीत। साहिबगंज के तालझरी पंचायत में श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाई सड़क। कोसे इलाके के पशुपालकों में मच्छर को लेकर खौफ। पशुओं को बचाने के लिए लगा रहे मच्छरदानी। दिवाली और छठ को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक। पटना में दिवाली के लिए बाजार सजे। बेली रोड पर लगे बाजारों में लोगों की भीड़। रामगढ़ के रजरप्पा प्रोजेक्ट में एक शाम एक ज्योत शहीदों के नाम कार्यक्रम। कैंडल जलाकर कोरोना काल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। नरकटियागंज में मदरसा के क्लासरूम में मिला नाबालिग लड़की का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। शनिवार शाम से लापता थी लड़की। शव पर कई जगह पर चोट के निशान।
किशनगंज में धनपुर चेकपोस्ट के पास 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में महिला थाने में श्रेया शर्मा की मौत, जहानाबाद की थी श्रेया। श्रेया शर्मा ने 2 महीने पहले पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज के राहुल सिंह से किया था प्रेम विवाह। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर थाने में शिकायत करने पहुंची थी श्रेया शर्मा। श्रेया के परिजनों का आरोप, पुलिस के सहयोग नहीं करने पर श्रेया ने खाया जहर। वैशाली में भगवानपुर के राजाराम किरतपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। औरंगाबाद के हसपुरा मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के लौटने के दौरान युवक नहर में गिरा। नालंदा में राजगीर के सीमा गांव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। छपरा में नशाखुरानी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। कटिहार के फलका में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर की पिटाई। नवादा में कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। कार में गुप्त तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। दानापुर में बेहटा के बिसुनपुरा में यज्ञ के दौरान हादसा, हवन कुंड में ब्लास्ट से पंडाल में लगी आग। कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रांची के डुमरदगा में बाल सुधार गृह में छापेमारी, मोबाइल और नशे का सामान बरामद। बाल सुधार गृह में शनिवार को नशे का सामान फेंकते एक युवक को किया गया था गिरफ्तार। नोडल पदाधिकारी कर्नल जेके सिंह ने कहा, छापेमारी में मिले 3 मोबाइल, 9 चार्जर और गांजे के साथ चीलम। चतरा में टीएसपीसी समर्थक विशुन गंजू और पिंटू गंजू गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 जगहों से 190 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम में 10 दिन पहले हुए बुजुर्ग राजगीर बिंद की हत्या का खुलासा, भतीजा ही निकला था मास्टरमाइंड। बेगूसराय के मुफस्सिल के हरदिया गांव के पास टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौके पर ही मौत। खगड़िया के महेशखूट रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। भागलपुर के तिलकामांझी में गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति जख्मी। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार में जेवर दुकान में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला। छपरा में बालू के अवैध कारोबार से काली कमाई करने वाले 9 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एसटीएफ और सीवान जिला बल की संयुक्त कार्रवाई में लूट का आरोपी संदीप कुमार यादव गिरफ्तार। सीवान में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पटना में जेपी सेतु के नीचे से बालू का अवैध खनन जारी। सिवान में जिरादेई पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के निमी गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, 2 लोग जख्मी। जमुई के अलीगंज बाजार के पास बोलेरो की चपेट में आने से महिला की मौत। बका में वाहन चेकिंग के दौरान कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने एक यात्री बस से देसी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त, चालक, खलासी और तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला, गुस्साए ट्रक चालकों का प्रदर्शन। गिरिडीह के जमुनिया गांव में एक घर में रखे पुआल के ढेर में लगी आग। रोहतास में इंद्रपुरी के सोनबराज में कूदकर एक युवक ने की आत्महत्या। दानापुर के चित्रकूट नगर में पटाखा जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लखीसराय के वीरूपुर के रेपुरा टाल में महिला की हत्या। दुमका के आश्रय स्कूल के पास मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों की पिटाई। गुमला में घाघरा के लावादा गांव में जेजेएमपी नक्सली संगठन में खूनी संघर्ष। दस्ते के सदस्यों ने गुमला इकाई के सुप्रीमो सुकर उराव को गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद सुकर के हथियार और पैसे लेकर भागे दस्ते के सदस्य।
जेजेएमपी नक्सली संगठन में खूनी संघर्ष की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के बरारी में नाव हादसे में एक महिला लापता, 8 लोग बचाए गए। बेगूसराय में रिफाइनरी के देवना गांव में आग लगने से 2 झोपड़ी जलकर राख। गोपालगंज में बाढ़ नियंत्रण विभाग के जूनियर इंजीनियर के घर लाखों की चोरी, टेंडर संबंधित कागजात भी ले गए चोर। धनबाद के धर्मा बांध के आमटाल बस्ती के पास भू धसान और गैस रिसाव से दहशत। देवघर में पथरोल और मधुपुर इलाके से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 15 मोबाइल, 22 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद। बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से करते थे ठगी, पेमेंट सिस्टम और ऐप का इस्तेमाल कर लगाते थे चूना। बांका में गत्ते भरे बोरे की आड़ में विदेशी शराब की तस्करी, करीब 80 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। बाघा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से महिला झुलसी। शेखपुरा के बलराम बिघा गांव में घरेलू विवाद में बुजुर्ग महिला की पिटाई, बहू और 2 पोते पर एफआईआर दर्ज। सीतामढ़ी के सरकारी स्कूलों में अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। गोपालगंज के अधिवक्ता नगर के पास छात्र पर चाकू से हमला। हाजीपुर के एनएच 19 पर सिविल कोर्ट के स्टाफ की पिटाई, पुलिस पर आरोप। नरकटियागंज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। रांची के एलईडी गोदाम में आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख। उज्बेकिस्तान की लड़कियों को घुसपैठ कराने के मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी। हजारीबाग में जंगली हाथियों के उत्पात से दहशत में लोग। हाथियों के झुंड ने 5 घरों को तोड़ा, घरों में रखे अनाज को भी खाया। पूर्वी चंपारण में ट्रक से 498 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी। भोजपुर में नामांकन के दौरान लौंडा नाच कराने का वीडियो वायरल होने पर मुखिया प्रत्याशी अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज। मंत्री मुकेश सैनी को वोट नहीं डालने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उपचुनाव पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2 तारीख को तय होगा कि नीतीश के अत्याचार की जीत होगी या फिर जनता के शालीनता की। कटिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का स्वागत, उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा। पटना में बेरोजगार रैली को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बेगूसराय में शहीद ऋषि रंजन ने परिजनों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात। बोकारो में सेक्टर 3 के सरस्वती विद्या मंदिर में दीपक प्रकाश ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर मंथन। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर लगाया झारखंड को लूटने का आरोप। पारा शिक्षकों को लेकर गिरिनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। 15 नवंबर से पहले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर अधिसूचना जारी करने की मांग। धनबाद में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में जेएमएम कार्यकर्ता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। पार्टी से निष्कासित मदन राम ने जेएमएम जिला अध्यक्ष पर अवैध कोयला कारोबार में शामिल होने का लगाया आरोप। सीता सोरेन को दुमका सांसद सुनील सोरेन की नसीहत, कहा इस्तीफा देकर जेएमएम से करें लड़ाई। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने किया सेवा भारती के सेवा सुरभि पत्रिका के विशेषांक का लोकार्पण। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रांची सांसद और मेयर समेत कई लोग रहे मौजूद। अन्नपूर्णा देवी ने सेवा भारती के कार्यों की सराहना की, कहा अब बच्चों को शिक्षा के साथ कौशल विकास भी दी जाएगी जानकारी। झारखंड में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी समाजवादी पार्टी। हजारीबाग में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने कर्जन ग्राउंड के सामने किसान बाजार का उद्घाटन किया, सिर पर टोकरी लेकर पहुंची थी अंबा प्रसाद।
13 साल बाद पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, 5 पदों पर निर्विरोध चुनाव। प्रवीण कुमार प्रवर चुने गए, पीडीसीए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने रहे आब्दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पटना में क्रिकेट की गतिविधियों को शुरू करने का दिया भरोसा। छपरा मुजफ्फरपुर हाईवे पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत। दानापुर के रुपसपुर में भीषण चोरी, बीजेपी नेता के घर से लाखों के सामान ले उड़े चोर। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में हाईकोर्ट के 4 जजों ने किया आदेश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन। जमुई में अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक संघ द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। दिवाली और छठ को लेकर पूर्णिया के खजांची थाना में शांति समिति की बैठक। भागलपुर के मुजाहिदपुर में काली पूजा समिति और शांति समिति के साथ थानेदार ने की बैठक। पटना में कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से रविंद्रनाथ ठाकुर के योगदान पर परिचर्चा का आयोजन। बेतिया के महाराजा स्टेडियम में बिहार स्टेट जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन। सासाराम में जिला एथलेटिक्स मीट का समापन, विजेता खिलाड़ी पुरस्कृत। जामताड़ा के मेहजाम में NH 419 की हालत खराब। सासाराम में VHP कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। औरंगाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन में 2 पुस्तकों का विमोचन। पटना में RL चंदापुरी की 17वीं पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। भागलपुर के भीकनपुर में लोजपा रामविलास गुट के नेताओं ने मनाया चिराग पासवान का जन्मदिन। आरा सदर अनुमंडल कार्यालय में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए महिलाओं की भीड़। जमशेदपुर में अनलॉक के पहले रविवार को बाजार रहा गुलजार। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने रांची पहुंचे फिल्म एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन और अभिनेता गुलशन ग्रोवर। दानापुर के बेटा में गृह रक्षा वाहिनी के कमांडेंट जयंत कांत के रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन। हाजीपुर में सोनपुर मेला से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। औरंगाबाद के दुगल पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में समारोह। शेखपुरा में शेखोपुर सराय पुनेसरा सड़क की हालत खराब। सिवान में जाम से मरीज के साथ लोगों की बढ़ी परेशानी। शेखपुरा में अरियरी के वरुणा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मुरारी शर्मा का फूहर डांस के साथ प्रचार का वीडियो वायरल। आरा में मुखिया पद के लिए रामापुर संदिया पंचायत में चुनावी मैदान में उतरी सास और बहू। पंचायत चुनाव में बक्सर के नवानगर प्रखंड के 12 पंचायतों में पुराने मुखिया हारे। औरंगाबाद के बेलसारा में 91 साल की बुजुर्ग ने वार्ड सदस्य पद के लिए दाखिल किया पर्चा। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में G+5 भवन का पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया उद्घाटन। नालंदा के निशलगंज में प्रसिद्ध पेड़े की अमेरिका और अरब में डिमांड। कटिहार में SBI खाता धारक अरविंद कुमार के अकाउंट में गलती से आए 30 लाख रुपए को बैंक को किया गया वापस। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर मिला मगरमच्छ। सासाराम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लिया जा रहा इंटरव्यू। सिवान में न्यायालय भवन के उद्घाटन में मौजूद रहे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 11 जज। गुमला के बमहनी गांव में कुरुख भाषा और सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ। रांची में मुख्यमंत्री आवास की सड़क पर स्ट्रीट लाइट नदारद। सिवान के जिरादेह स्थित महेंद्र हाई स्कूल इंटर कॉलेज में नेटबॉल मैच का आयोजन। भागलपुर के जमनी पंचायत में नशा और जुआ के खिलाफ चलाया गया अभियान। नवगछिया के जगतपुर झील का डीडीसी ने लिया जायजा। सरसा में जल जमाव की समस्या को लेकर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना अनशन पर बैठे। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी के चांदना तालाब से युवक का शव बरामद।
पाकुड़ में वैक्सीनेशन के लिए 2 नवंबर तक चलाया जा रहा विशेष अभियान। सिमडेगा में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। एनटीपीसी बाढ़ ने स्टेज 1 में 660 मेगावाट की पहली इकाई का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। लखीसराय में खत्म हो रही कंसार जाने की परंपरा। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की काउंटिंग के लिए रामनगर के महिला आईटीआई में बनाया गया मतगणना केंद्र। सिमडेगा में प्रकृति की गोद में योगाभ्यास। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के पुल से जाली काट कर ले गए चोर। गिरिडीह में नाले की पानी से ग्रामीण बुझाते हैं प्यास। कटिहार के सबसे व्यस्ततम इलाके में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लगाया गया डिस्प्ले बोर्ड। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड में ऋण सह परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन। हाजीपुर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोसी में कटाव से 4 जिले के लोग परेशान। बांका के कुमारसर नदी पर अवैध खनन से धंसा पुल। झारखंड को जल्द मिल सकता है नया एम्स, सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। गढ़वा के कृषि बाजार समिति के गोदाम में बर्बाद हो रहा धान। हाजीपुर के पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में सरदार पटेल की मनाई गई जयंती। पलामू में पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, डीआईजी ने बढ़ाया प्रतिभागियों का उत्साह। जमशेदपुर में अमृत महोत्सव पर ट्रेन के डिब्बे में रक्तदान शिविर। भोजपुर के जगदीशपुर में कचरा डंप के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गया के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी और सम्मान समारोह। बांका में पर्व त्योहार पर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा प्रशासन। महापर्व छठ को लेकर पटना के गंगा घाटों की साफ सफाई जारी। लखीसराय के बढ़िया कॉलेज गंगा घाट पर छठव्रती लगा रही आस्था की डुबकी। छठ महापर्व को लेकर पूर्णिया में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू। नवादा के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम छठ घाट की सफाई शुरू। रोहतास की डेहरी में खतरनाक हुए छठ घाट, अवैध बालू खनन के कारण बने गड्ढे। पटना में गंगा घाटों को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी। सिवान के मैरवा में छठ घाट, पोखरा पर अभी तक नहीं हुई साफ सफाई। नालंदा में पंचाने के तट पर गंदगी का लगामबार। पलामू में कोयल नदी घाट की नहीं हुई सफाई। कटिहार में सरदार पटेल की जयंती पर बीएमपी के करीब 1000 प्रशिक्षु जवानों को दिलाई गई एकता की शपथ। पाकुड़ में सरदार पटेल की जयंती पर पुलिसकर्मियों को दिलाई गई एकता की शपथ। गोड्डा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कारगिल चौक से समाहरणालय तक मार्च पास्ट। बेतिया के चनपटिया थाना में पुलिस ने ली राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ। रोहतास के डेहरी पुलिस लाइन में लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर सद्भावना मार्च। पाकुड़ में सरदार पटेल की जयंती पर पुलिसकर्मियों ने ली एकता की शपथ। छपरा के महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जयंती पर सरदार पटेल को किया नमन। दानापुर के बेटा में एनडीआरएफ द्वारा सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पटना में सरदार पटेल की जयंती पर आरजेडी कार्यालय में समारोह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।